हेलो एवरीवन, आई एम हेयर शिवांग दीक्षित और आज हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बारे में। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बारे में हम लोग मेनली इसकी ब्रांचेस पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसकी ब्रांचेस जो हैं वो अक्सर वाइवा में पूछी जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द फर्दर स्टडी इन द हेड एंड नेक पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ये ब्रांच किसकी है, कहाँ से इसका ओरिजिन। जो आर्च ऑफ आयोटा होता है उससे एक ब्रांच निकलती है जिसको हम लोग ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बोलते हैं। और इन दो ब्रांचें होती हैं, एक लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो जो लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो ब्रांच देती है फर्दर, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है ये फर्दर ब्रांच देगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, लेफ़्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में और लेफ़्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में। और जो ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है ये फर्दर ब्रांच देता है राइट सबक्लेवियन आर्टरी में और राइट सबक्लेवियन आर्टरी में और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो मतलब ब्रांचें देती है इन द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और एक होती है राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है ये मेनली ब्रांचेस जो होती है नेक वाले रीजन में देती है, और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो अपने स्कल में जाके ब्रांचेस देती है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अपना जो ब्रांचेस है वो नेक में दे रही है, तो ये जो है नेक के स्ट्रक्चर्स को ही सप्लाई भी कर रही होगी। तो हम लोग उसकी ब्रांचेज मतलब जो ब्रांचेज हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की उनको देख लेते हैं। तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है इनकी ब्रांचेस को हम लोग 4 पार्ट में देखते हैं। एक होता है मीडियल पार्ट, फिर एंटीरियर पार्ट में कौन सी ब्रांचें हैं, फिर पोस्टीरियर पार्ट में कौन सी ब्रांचें हैं, एंड द लास्ट वन इज़ द टर्मिनल। तो मीडियली जो है, मीडियली सिर्फ एक ब्रांच प्रेजेंट होती है जो कि फर्स्ट ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी कही जाती है। इसका नाम होता है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। अब ये वाला जो पार्ट था ये मीडियल पार्ट था, ये वाला जो पार्ट है ये एंटीरियर पार्ट है, और ये जो पीछे ब्रांचेज हैं पोस्टीरियर ब्रांचेज हैं, और ये फाइनल जो टर्मिनल ब्रांचेज हैं यहाँ पे। तो जो हम लोगों ने मीडियल वाली देख ली है ना, अब हम लोग एंटीरियर पार्ट की देखते हैं। तो एंटीरियर पार्ट में जो होती है 3 ब्रांचेज हमको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे जो ये फर्स्ट ब्रांच मतलब फर्स्ट ब्रांच तो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी थी, तो ये सेकंड ब्रांच है, ये जो है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड, ये थायराइड ग्लैंड को सप्लाई कर रही है, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी। फिर उसके बाद में जो एक ब्रांच देखने को मिलती है जो कि थर्ड ब्रांच है, ये अपनी टंग को सप्लाई करती है, तो इसका नाम है लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी, जहाँ पे भी लिंगुअल वर्ड आएगा मतलब वहाँ पे टंग से रिलेटेड बात हो रही है। फिर एक जो फोर्थ ब्रांच है एंटीरियर ब्रांच है, इसको हम लोग बोलते हैं फेशियल आर्टरी, फेस को सप्लाई कर रही है, फेशियल आर्टरी। अब हम लोगों ने मीडियल पार्ट देख लिया, इंटीरियर पार्ट देख लिया। अब पोस्टीरियर में 2 ब्रांचें प्रेजेंट होती हैं, एक होता है ऑसिपिटल आर्टरी, क्योंकि ये ऑसिपिटल पार्ट ऑफ द स्कल को सप्लाई कर रही है, ऑसिपिटल आर्टरी। और एक ब्रांच होती है अपनी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ऑरिकल वर्ड जहाँ पे आए वहाँ पे बात हो रही है ईयर से रिलेटेड, तो जो अपना जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईयर है उसको सप्लाई करने वाली आर्टरी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ये तो टर्मिनल ब्रांचेज हैं, इनमें से एक ब्रांच जो है वो है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, और एक ब्रांच है अपनी मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है, इसको हम लोग फर्दर एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसकी ब्रांचेस, कोर्स और जो रिलेशन है वो सब कुछ ही आते हैं, और शॉर्ट नोट में भी पूछे जाते हैं और वाइवा में भी पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये थी अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचें, जो कि मीडियल में एक फर्स्ट ब्रांच थी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। एंटीरियर पार्ट में 3 ब्रांचें थी, जिनमें से जो फर्स्ट थी मतलब जो सेकंड ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी, फिर लिंगुअल आर्टरी, फिर जो है फेशियल आर्टरी। पोस्टीरियर में जो थी वो थी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड द ऑसिपिटल आर्टरी। फिर यहाँ पे जो थी जो टर्मिनल ब्रांचेस थी वो थी मैक्सिलरी आर्टरी एंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये जो है ये अपना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये अपनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक भी ब्रांच नहीं देती है नेक के अंदर, और ये अपनी कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी। तो
तो यहाँ पे जो अपनी ब्रांचें कंप्लीट हो गई हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो टर्मिनेट करती है एट द पैरोटिड ग्लैंड, एट पैरोटिड ग्लैंड, जहाँ पे जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है जो मतलब दो ब्रांचें देती है, मैक्सिलरी आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। पैरोटिड ग्लैंड पे जो है ये मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांचेस देती हैं। और ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये होता कहाँ पे है, ये अपना मैंडिबल है। ये कैसा मैंडिबल है, ये करके ऐसे अपना मैंडिबल होता है जहाँ पे एक कोरोनाइड प्रोसेस होता है, एक कॉन्डाइलर प्रोसेस होता है, यहाँ पे अपना हेड होता है और एक नेक होता है। तो ये नेक वाला जो रीजन होता है ना, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है और यहीं पे जो होता है टर्मिनल ब्रांचें हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की वो मिलती हैं। तो हम लोग इसे याद कैसे रखना है वो देखते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को याद रखने में। ये जो है अपनी इस डायग्राम में देखते हैं, ये जो है अपनी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। ये वाली जो है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ने एक ब्रांच देगी यहीं पर से, जिसको हम लोग फर्स्ट ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, जो कि असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच है। फिर टंग के लिए इसने देखिए यहाँ पे एक ब्रांच दी है टंग के लिए, जिसको हम लोग लिंगुअल ब्रांच का है, टंग के लिए लिंगुअल आर्टरी का है। और यहाँ से ये देखिए एक ब्रांच दी है, ये है फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी। थायराइड के लिए सुपीरियर थायराइड आर्टरी ये। फिर मैक्सिला वाले रीजन को सप्लाई करने के लिए मैक्सिलरी आर्टरी। टर्मिनल पार्ट, ये जो टेम्पोरल पार्ट है इसको सप्लाई करने के लिए सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। मतलब जिस पार्ट की एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करी है उसी ही के नाम पे इसका नाम भी है। ऑसिपिटल, स्कल के ऑसिपिटल पार्ट को सप्लाई करने वाली ऑसिपिटल आर्टरी, और पोस्टीरियर मतलब ईयर को सप्लाई करने के लिए पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। सारी ब्रांचें अपनी कवर हो गई हैं। आई होप आपको बहुत ही ईजिली याद हो गया होगा। जो फेरेंक्स को सप्लाई करेगी असेंडिंग फेरेंजियल, टंग को सप्लाई करेगी लिंगुअल, फेस को सप्लाई करेगी फेशियल, मैक्सिला को सप्लाई करेगी मैक्सिलरी, टेम्पोरल पार्ट को सप्लाई करेगी सुपरफिशियल टेम्पोरल, ऑसिपिटल पार्ट ऑफ स्कल को सप्लाई करने वाली ऑसिपिटल आर्टरी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ऑरिकल को सप्लाई करने वाली पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। बस यही सारी आर्टरी थी आप जो अपनी ब्रांचेज हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की कंप्लीट हो गई हैं। हम लोग फर्दर बात करेंगे मैक्सिलरी आर्टरी पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।